हम करेंगे पाठ लखनवी अंदाज। इस चैप्टर को हम बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर को एनिमेशन के साथ तो हम समझेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने इस पूरे पाठ में दो चीजों का वर्णन किया है। पहली चीज कि ये जो नवाब लोग होते हैं, नवाब साहब के नाम से जाने जाते हैं, ये नवाब साहब किसी जमाने में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अब उनका धीरे धीरे पतन होने लगा है। अब इतनी भारी मात्रा में या बहुत बड़े लोग नहीं रह गए वो। तो एक तो यही बात बताई। दूसरी बात कि आपने भी कोई कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, ऐसी बहुत सी, ना जाने दुनिया में कितनी कहानियां पढ़ी और लिखी गई हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी जिसमें ना तो कोई पात्र हो, पात्र यानी कैरेक्टर, ना ही कोई घटना हुई हो, ना ही कोई विचार हुआ हो, मतलब ये कुछ भी ना हुआ हो? ऐसी कोई कहानी होती है? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसी तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई घटना होगी, कोई पात्र होंगे, तभी तो कहानी बनेगी। दरअसल लेखक इस पूरे पाठ में साबित करता है क्या कि ऐसी कहानी भी बन सकती है जिसमें ना तो विचार हो, ना ही घटना, ना ही कोई पात्र हो। तो इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी आपके सामने है, ध्यान से सुनो। एक बार लेखक एक ट्रेन के डिब्बे के सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। सेकंड क्लास का क्या होता है? दरअसल डिब्बे की भी कैटेगरी बनी होती है। एक जनरल डिब्बा होता है जहां पर बहुत भीड़ होती है, दूसरा डिब्बा फर्स्ट क्लास का कह लो, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से क्लासेस बनी होती हैं, या कह लो कैटेगरी बनी होती है। और जिस हिसाब से आप टिकट लेंगे उस हिसाब से महंगा महंगा टिकट भी मिलेगा। तो सेकंड क्लास का टिकट जो थोड़ा महंगा होता है, वो टिकट लेखक ने कटवा ली। अब कटवा ली यही सोचकर कि भीड़ कम होगी, आराम से बैठेंगे, कुछ कहानी भी सोच लेंगे। लेखक है, कहानी को तो सोचना ही रहता है। तो लेखक ने ऐसा ही किया, सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। लेकिन जब वहां गए तो वहां पर वो डब्बा खाली नहीं था। मतलब कुछ लोग थे जिनमें एक नवाब साहब थे। नवाब साहब को देखकर उन्हीं के सामने वो जाकर बैठ गए। नवाब साहब ने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्या कि बातचीत कर लें या देख लें, ऐसा कुछ नहीं। वो, उनकी जो गर्दन थी वो खिड़की के बाहर चली गई, मतलब खिड़की की तरफ घूम गई। उन्होंने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया लेखक से बातचीत करने के लिए। लेखक ने भी ऐसा ही किया। लेखक ने देख लिया कि नवाब साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन्होंने भी अपनी गर्दन खिड़की के बाहर लगा ली, यानी कि वो भी बाहर देखने लगे। नवाब साहब जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, उनके चेहरे पर थोड़ा असंतोष सा दिखाई दिया। असंतोष किस बात का? शायद इसीलिए कि उन्होंने दो खीरे खरीदे थे जो कि उनके सामने ही रखे हुए थे। दरअसल वो उसको खाना चाहते थे, लेकिन उसी बात का शायद उनके चेहरे पर असंतोष आ गया। क्या सोचकर कि नवाब साहब होते तो बहुत रईस हैं, वो बहुत रईस होते हैं, तो ये जो सस्ती सी चीज है यानी खीरा, वो अब खाएंगे तो वो एक गरीब कैटेगरी में आ जाएंगे। इसीलिए वो उनके चेहरे पर एक असंतोष सा दिखाई दिया कि इसको खाएं कैसे। और शायद उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट भी इसीलिए ही लिया हो कि वहां पर कोई होगा तो नहीं, इसीलिए वहां अगर हम खीरे खा भी लेंगे कोई देखेगा भी नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने खीरे तो खरीद लिए, लेकिन उसको खाएं कैसे, इसी बात की सोच में वो लगे हुए थे। अब उनको एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब थी? तरकीब ये थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना लेखक को भी ये खीरे खिला दिए जाए। अगर वो खा लेंगे, यानी जो उनके सामने ही बैठे हैं, अगर वो खा लेंगे तो हम दोनों एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे, फिर इतनी बेइज्जती सी नहीं होगी। तो इसी बात को लेकर नवाब साहब ने लेखक से पूछा, आदाब अर्ज, खीरे का शौक फरमाएंगे? अब लेखक ने अपने आत्मसम्मान को संभालने के लिए, या यूं कह लो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ही खाइए, शुक्रिया, धन्यवाद, इस तरह के शब्द कहकर उनको मना कर दिया। अब नवाब साहब के एक और चिंता हो गई कि इन्होंने तो मना कर दिया, अब मैं अकेला कैसे खाऊं, थोड़ी बेइज्जती सी होगी। तो अब ऐसा सोचते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरे के सिर काट लिए। सिर काटने के बाद उसको गोद कर झाग निकाल लिया। झाग निकाला और चाकू से उसके पीसीस करते रहे, पीसीस यानी टुकड़े करते रहे, फांके करते रहे। उन फांकों को, उन पीसीस को तौलिए पर सजाते हुए चले गए। जब सजा लिए, अच्छे से ढंग से रख लिए काट काट कर, तो उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क दिया।
अब नमक मिर्च छिड़कने पर थोड़ी ही देर में उस खीरे में पानी निकलने लगा। हो ही जाता है, सैलेड में पानी आ ही जाता है अपने आप। और सिर्फ उसमें ही पानी नहीं आ रहा था, लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था। और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपके मुंह में भी पानी आ गया है ना बच्चों। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखक के बारे में बताया था कि वो कौन से डिब्बे में बैठा था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनते जा रहे हैं। अब मुंह में पानी तो आ रहा था लेखक के, लेकिन पहले मना कर चुके थे, इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट निभाना ही उचित समझा। तो उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं उनको। और दूसरा, अब उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने, ध्यान से सुनो, नवाब साहब ने एक फाक को उठाया, फाक मतलब पीस को उठाया और अपने मुंह के पास ले गए और उसे सूंघ लिया। सूंघने के बाद उस खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो ट्रेन की खिड़की थी। ऐसा करने पर लेखक बड़े हैरान हुए, ये क्या कर रहे हैं। अब ऐसा इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने दूसरे पीस को उठाया, दूसरे पीस को भी ऐसे ही, ऐसा कर करके एक एक करके उन्होंने सारी फाकों को उठाया, सूंघा और बाहर फेंकते चले गए। अब लेखक बड़ा हैरान होकर ये सब देख रहा था। अब उन्होंने जब ऐसा कर लिया, तब उन्होंने कुछ इस तरह से देखा लेखक को, जैसा वो कह रहे हो मन ही मन कि ये है खानदानी रईस, ऐसे ही होते हैं खानदानी रईस, ये तुच्छ चीजें हम खाते भी नहीं है, सिर्फ सूंघते हैं, वो सूंघ कर फेंक देते हैं। अब ऐसा लेखक को लग रहा था कि वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, मन मन में मुझे कह रहे हैं। अब लेखक के मन में आया, क्या ऐसा करने से उनका पेट भी भरा होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको और ज्यादा हैरानी हुई, क्या सोचकर, क्या देखकर, ऐसा देखकर कि थोड़ी ही देर बाद नवाब साहब ने डकार लिया। अब लेखक ने सोचा कि जब बिना खीरा खाए सिर्फ सूंघने मात्र से जब पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना, पात्रों की क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती। लिखी जा सकती है, मतलब ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन कुछ इस तरह के लेखक ही लिख सकते हैं। किस तरह के, जैसे नवाब साहब हैं, नवाब साहब बिना कुछ खाए पिए अपना पेट भर गए, तो ऐसे इसी तरह के जो लेखक होंगे ना, वो ऐसा कर सकते हैं, बिना विचारों, पात्रों और कहानी और घटनाओं की कहानी लिख सकते हैं। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपको लग रहा हो कि इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या बात हो। बच्चों, ना सिर्फ लाइन बाय लाइन, बल्कि इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। वो लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए भीड़ से बचने के लिए, बी अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, सी एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, ऑप्शन डी आराम करने के लिए। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। आपके ऑप्शन, ए भूख नहीं थी, बी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, सी अहंकारी होने के कारण, डी दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था। आपके ऑप्शन, कड़वी होने के कारण, बी खराब होने के कारण, सी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, ऑप्शन डी मूर्खता के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन, ए दूसरों से प्रेम करना, बी अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सी सबसे मिलकर रहना, डी दूसरों से घृणा करना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्लिक जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।